So good evening to all of you. I Dheeraj Sharma welcome to all of you into the class of physics at Pradesh Education. So good evening to all of you बच्चा. मैं धीरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के आपकी प्यारी क्लास के अंदर, जिसके अंदर आपके धीरज शर्मा सर आपको समझाएंगे आज वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय द थ्योरी ऑफ हाइगेन. हाइगेन की थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को किस तरह से समझेंगे, हम किस तरह से तैयार करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं. कल हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन पर और हमारी बात अधूरी रह गई थी. सो आइए आज इस बात को हम करते हैं कंप्लीट. तो ऋषभ, पार्थ, झलक, मयूरी, दिव्यांशी, वैष्णवी, सभी बच्चा लोग बड़ा ध्यान से जरूर देखें. ठीक है बच्चा, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए स्टार्ट करें बच्चों. चलिए गुड इवनिंग दिव्यांशु बेटा, गुड इवनिंग. सो कल हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगेन्स थ्योरी. तो इस डायग्राम के अंदर हमने ये वाला डायग्राम देखा था, राइट. इस वाले डायग्राम के अंदर हम बात कर रहे थे. ठीक है. सो जरा गौर करके देखो, इसके अंदर दो ट्रायंगल आपको यहां दिख रहे होंगे. एक बार इस डायग्राम को मैं दोबारा से आपको क्या कर देता हूं, एक बार रिकॉल कर देता हूं, एक बार समझा देता हूं. ठीक है बच्चा, देखिए हमने क्या किया, एक मिरर ले लिया बच्चा और उस मिरर पर एक लाइट रे, ये लाइट रे और एक लाइट रे, ये दो लाइट रे यहां पर गिराई है बच्चा. ठीक है, ए बी और पी क्यू, ये दो लाइट रे मैंने यहां गिराई है. ठीक है बच्चा. सो ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किए, पी क्यू ने. तो मैंने यहां से बी से दोनों को इक्वल पार्ट में बांटने के लिए यहां से इस पे क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर है क्या चीज, ये है आपका प्लेन वेव फ्रंट. कैसे है भाई, जब दो पैरेलल लाइट्स आती हैं तो उनके परपेंडिकुलर जो प्लेन बनाया जाता है वो किसको शो करेगा बच्चा, प्लेन वेव फ्रंट को शो करेगा. तो मैंने यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट बना दिया है. ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये भी कितना एंगल बना रहा है बेटा, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है. और इस पॉइंट को मैंने नाम रख दिया है बेटा एम. क्या नाम रख दिया है, एम. तो जरा गौर करके देखे, ए और ए बी और पी क्यू लाइट रे में ए बी लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पहले आके रिफ्लेक्ट होगी, जबकि ए पी क्यू लाइट रे जो है वो जब ए बी लाइट रे बी पर आकर रिफ्लेक्ट होगी, जब ये लाइट रे बी पॉइंट पे है तब ये लाइट रे कहां पर है, एम पर है. यानी कि दोनों इस तरह से चल रही है, दोनों को पैरेलली देखना बच्चा, है ना, इस तरह से देखना. देखो यानी तक, इधर तक बोलते हैं, इसका मतलब यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा तक, इसका तो रिफ्लेक्शन होगा, ये यहीं पर रुकी, अभी चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, जबकि ये इसका क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये यहां आती रहेगी आती रहेगी. तो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है, कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है. वी जस्ट एज्यूम कि इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड जो थी, एज्यूम दैट the speed of light in the medium is small v. और कितने देर तक थी, and the time taken is small t. so distance कितनी होगी, so distance speed into time, speed कितना है v, टाइम कितना है t, स्पीड कितना है v, टाइम कितना है t. तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, vt. डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा, vt. तो ये डिस्टेंस कितनी है, vt डिस्टेंस ट्रेवल की गई है यहां पर इसके द्वारा एक्स्ट्रा. अब
जब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही थी तब तक ये लाइट रे क्या हो गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई थी। इसका रिफ्लेक्शन कर दो, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये लो, ये रिफ्लेक्शन हो गया यहां पर, ठीक है। इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो गया। जब इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जब ये दूसरी वाली लाइट रे पी क्यू लाइट रे एम क्यू डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, तब इसका क्या हो गया था, रिफ्लेक्शन हो गया था। तो जब एम क्यू पाथ पर लाइट रे चल रही है, एम क्यू पाथ पर जब लाइट रे चल रही है, तो ये लाइट रे क्या हो गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी उतनी डिस्टेंस का क्या कर, आर्क ले लू, एम क्यू यानी कि बीटी डिस्टेंस का मैंने आर्क ले लिया। आर्क लेने के बाद ये लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे के ऊपर उस आर्क को काट देता हूं। ये आर्क मैंने ले लिया और उस आर्क को मैंने यहां पर काट दिया, काट दिया। वी विल टेक अ आर्क ऑफ, we will take a arc of distance vt, distance vt on reflected light ray, reflected light ray। अब ये देखो ए बी और इसका नाम रख देता हूं मैं सी, ठीक है। और लाइट रे एबीसी, एबीसी का बीसी पे ही लिया अपन ने, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे बीसी पर मैंने क्या बना दिया, एक आर्क बना दिया है, क्लियर है। तो ये जब आर्क बनाऊंगा तो आर्क पर अब वापस से ये जो आर्क बनाया यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैं नाम क्या रख दूंगा, एन। इसको कोई अलग कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लिया। यहां से लेकर यहां तक का मैंने बना दिया आर्क। तो क्यू पॉइंट से ये आर्क था, इस पॉइंट को मैंने नाम रख दिया एन। क्या नाम रख दिया, इस पॉइंट को मैंने एन नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, एन। क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चा, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को मैंने नाम रख दिया है एन, नाम रख दिया है। कोई समस्या वाली बात, कहीं कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जरा गौर करके देखना, अब तो आपको क्या करना है, जस्ट नॉर्मल परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ कर दो। इधर देखो यहां पर मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एंगल कितना है, आई, ये एंगल आई है, ठीक है। अब जरा गौर करना, रेड कलर का जो एंगल है वो पूरा क्या 90 है, पर ये अकेला आई है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, ये एंगल भाई ये पूरा 90 था रेड कलर तक, ब्लैक से रेड कलर तक पूरा कितना था, 90 था। और ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, 90 में से आई, तो ये रह जाएगा 90 माइनस आई, रह जाएगा नहीं रह जाएगा 90 माइनस आई, हाँ या ना। अब देखना जो बी एम और क्यू एन ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्लेन वेव फ्रंट। इन डायग्राम बी एम एंड क्यू एन दोनों क्या है बेटा, प्लेन वेव फ्रंट है। क्या है बच्चा, प्लेन वेव फ्रंट है। दोनों क्या है बच्चा, प्लेन वेव फ्रंट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब ये रेड के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, रेड का बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल है, यानी कि ये जो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट बना है, ये प्लेन वेव फ्रंट मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बनाएगा। गुड इवनिंग बेटा पायल बेटा, गुड इवनिंग बेटा। ये एंगल कितना बना रहा है, अब जरा गौर करके तो ब्लू कलर का ये परपेंडिकुलर और प्लेन, ये टोटल कितना एंगल है, 90 है। टोटल एंगल कितना है, 90 है। ये एंगल कितना है, 90। ये एंगल कितना है, 90 है, यानी इस 90 में से, इस 90 में से ये ब्लू वाला एंगल तो 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, 90 में से 90 माइनस आई घटा देंगे तो कितना बचेगा, आई बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास आई, ये एंगल आ जाएगा आपके पास आई, आएगा नहीं आएगा, क्लियर है। इसी तरह से यहां भी ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से यहां भी ड्रॉ करेंगे। यहां पर मैंने ले लिया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये लाइट रे भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट, ये लाइट रे भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी।
ये लाइट रे भी बना दे यहां से, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये रही पी क्यू और ये आर, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है बच्चा, ये एंगल है आर, ये एंगल कितना है आर है। बी क्यू एन, बी बी क्यू और एन, हाँ बिल्कुल ये एन वाला एंगल है ना, ये बी क्यू एन 90 कहां, नहीं 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 नहीं, बी क्यू एन तो कोई एंगल ही नहीं है। अच्छा बी एन क्यू है ये, एन को पीछे रखना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा एन को। जब आप एंगल शो करते हो तो जो नाम बीच में होता है ना वो एंगल नापा जाता है। सो झलक बेटा बी एन क्यू, ये जो बी एन क्यू है तो ये एंगल है 90 डिग्री, ये वाला, ये एंगल है 90, ये समझ रहे हो, ये 90 है। समझ आ रहा है बात, हाँ या ना, ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों 90 90 है। क्लियर है बच्चा, ओके ठीक है। अब देखो जरा गौर करके, ये आई है तो ये एंगल कितना रह जाएगा, क्योंकि इधर देखो ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इसके साथ ये भी कितना एंगल बनाएगा 90, ये भी इसके साथ पूरा एंगल कितना बनाएगा 90। जरा गौर करके देखना, रेड से ले लेता हूं, ये एंगल कितना है, क्योंकि क्यू एन भी क्या है वेव फ्रंट है, क्यू एन भी क्या है वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट वेव के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री तो ये एंगल कितना है आर है, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, ये एंगल बताओ जरा भाई, ये पूरा 90 है, ये आर है, तो ये कितना रह जाएगा 90 माइनस आर, कितना रह जाएगा 90 माइनस आर, तो ये रह गया 90 माइनस आर, कितना रह गया बेटा 90 माइनस आर रह गया है। तो अब ये एंगल कितना रहेगा बताओ बेटा, ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा बताओ बेटा, 90 माइनस आर है। अब देखो ये पूरा एंगल जो है ग्रीन से बनाता हूं वापस, ये परपेंडिकुलर प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है 90, कितना बना रहा है 90, ये ब्लू कलर की लाइन और ये ब्लैक कलर की लाइन, ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो इस 90 में से इस ब्लू से लेके इस वॉयलेट कलर तक का एंगल कितना 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितना रह जाएगा 90 में से 90 माइनस आर घटा दो, लेस कर दो, तो यहाँ रह जाएगा एंगल आर, कितना आ जाएगा एंगल आर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ये वाला एंगल इस वाले से लिखो ना वॉयलेट से, ये कितना आ जाएगा एंगल आर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो जरा गौर करके देखो, एंगल एम क्यू एम बी क्यू, एम बी क्यू जो बीच में लिखा है वही एंगल है, एंगल एम बी क्यू ये कितना है एंगल आई है, एंड एंगल एन क्यू बी ये कितना है एंगल आर है। ये हमने जब डायग्राम बनाया है उससे क्लियर हो चुका है। अब अपन प्रूफ करने वाले हैं कि सर रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव, ये हाइगेन की थ्योरी से ही बनाया है मैंने, जो प्लेन वेवफ्रंट बनाया हाइगेन की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बनाया है। ठीक है सर, हाइगेन की थ्योरी से बनाया है, सॉल्व करो आगे, आगे करते हैं। सो हमने क्या किया बच्चा, ये दोनों ट्राइंगल को देखा, फ्रॉम ट्राइंगल, दोनों जो प्लेन वेवफ्रंट वाले ट्राइंगल हैं, दोनों प्लेन वेव वाले ट्राइंगल्स को ले लेते हैं अपन, बी एम क्यू, बी एम क्यू एंड ट्राइंगल बी एन क्यू। एक तो हो गया बी एम क्यू एंड सेकंड ट्राइंगल है बी एन क्यू। इज इट ओके और नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को जरा गौर करके देखेंगे अपन, ये दोनों ट्राइंगल में क्या रिलेशन है। जनरली ये दोनों ट्राइंगल पहले ही बताया था कॉन्ग्रेंट आने वाले हैं, कैसे कॉन्ग्रेंट आएंगे जरा गौर करके देखो, दोनों ट्राइंगल के अंदर बी एम क्यू और बी एन क्यू, इधर बना दू डायग्राम, डायग्राम इधर बनाया था, ये तो हो गया बी एम क्यू और एक ट्राइंगल बन गया आपका
बी एन और क्यू। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है यहाँ पर, और ये भी क्या है 90 डिग्री, ये भी 90 बनेगा ना यहाँ पर, ये 90। ठीक है, बी क्यू, और इधर ये एंगल है आई, ये एंगल कितना है, एंगल आर है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। एम क्यू और एन क्यू, सॉरी बी एन, एम क्यू और बी एन दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। ये वीटी है तो ये भी कितनी है वीटी, क्योंकि सेम डिस्टेंस का आर्क लिया है मैंने। कोई दिक्कत, हाँ आई और आर दोनों में है बच्चा। ठीक है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल मैंने यहां से निकाल लिए हैं बाहर। इन दोनों ट्रायंगल्स को देख लो, क्या ये दोनों ट्रायंगल से निकल के आए नहीं आए। कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो बताओ। यहां से लिया है मैंने, ये ट्रायंगल हो गया बी एम क्यू और ये हो गया बी एन क्यू, तो दोनों ट्रायंगल मैंने यहां से निकाले हैं। ये 90 एम वाला, एन वाला ये 90 आ गया, ये आई बना दिया, ये आर बना दिया वॉलेट कलर वाला, तो ये आर बना दिया। बी क्यू दोनों में कॉमन है ही। ठीक है, अब देखो ये जो एन क्यू डिस्टेंस वीटी डिस्टेंस थी, एम क्यू डिस्टेंस कितनी है वीटी है, वीटी डिस्टेंस का आर्क लिया तो था, वीटी डिस्टेंस का आर्क लिया था, तो एम क्यू बराबर हो गया बी एन के, एम क्यू बी एन के बराबर हो गया नहीं हो गया। तो देखो दोनों ट्रायंगल को देखा जरा गौर करके, बी एम क्यू से एम क्यू इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू वी इंटू टी है, कितना इक्वल है, डिस्टेंस क्या है इक्वल है, क्योंकि आर्क इक्वल ही लिया है अपन ने। ठीक है, और एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन, दोनों कितने हैं 90 डिग्री है या नहीं, दोनों क्या है 90 डिग्री है या नहीं। और देखो दोनों बी क्यू क्या है कॉमन है, बी क्यू और बी क्यू क्या है कॉमन है। जरा गौर करके दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल बराबर है इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट, सो नाउ ट्रायंगल BMQ will be congruent with the BNQ। दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं वो क्या रहती है इक्वल रहती है। कॉन्ग्रुएंट साइड्स क्या रहती है इक्वल रहती है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स क्या रहे इक्वल रहेंगी। तो सीधी सी बात है, वीटी के सामने आई है और वीटी के सामने क्या है आर है, सेम डिस्टेंस के सामने के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ये आपने जब कॉन्ग्रुएंट वाला रूल पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी इसकी मैथ्स के अंदर, कि कॉन्ग्रुएंट जब दो ट्रायंगल होते हैं, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या रहते हैं बराबर रहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहती हैं बराबर रहती हैं। तो वीटी तो वीटी के जस्ट सामने एंगल आर है, इस वीटी के सामने जस्ट एंगल आई है, तो ये दोनों भी आपस में एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। सो एंगल आई विल बी इक्वल्स टू द एंगल आर, मीन्स angle of incidence will be equal to the angle of reflection, यानी कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R है या नहीं। इट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये प्रूफ हो गया कि रिफ्लेक्शन की जो घटना है, द इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन विल अकर फ्रॉम द थ्योरी ऑफ हाइगेन, हाइगेन की थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। नाउ यू कैन राइट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सभी बच्चे इसको क्या कर लें बेटा राइट कर लें, जल्दी से फुर्ती से राइट करें बच्चा, जल्दी से फुर्ती से राइट करें इसको।
हाँ बच्चा खुर्शीदा, कौन सा वाला पोर्शन रिपीट करना है बच्चा, बोलिए कौन सा वाला पोर्शन रिपीट करना है बच्चा? कहां पे? ये दोनों ट्रायंगल, अच्छा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कॉन्ग्रेंट साइड्स के सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कॉन्ग्रेंट साइड्स कौन कौन सी है? बीटी और बीटी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो इन दोनों डिस्टेंस के बराबर होने के कारण इन दोनों के सामने वाले जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो ये एंगल आई और एंगल आर, बीटी के जस्ट सामने आई और बीटी के जस्ट सामने आर, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो एंगल है सामने वाले एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। आई और आर आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या आप लोगों को समझ आई ये वाली बात? ठीक है, चलिए तो यहां आपका तैयार हो चुका है कि हाइगेन थ्योरी से रिफ्लेक्शन को किस तरह से हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन बाय द थ्योरी ऑफ हाइगेन। रिफ्रैक्शन बाय द थ्योरी ऑफ हाइगेन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइगन्स थ्योरी। सर रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइगन्स थ्योरी को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो मीडियम लेने होंगे और दोनों मीडियम्स को सेपरेट करने वाली एक सेपरेशन लेयर लेनी होगी। सबसे पहले हमें दो मीडियम लेने होंगे और दोनों मीडियम्स को सेपरेट करने वाली एक सेपरेशन लेयर लेनी होगी। तो सबसे पहले तो बच्चा मैंने क्या किया, एक सेपरेशन लेयर ले ली। ठीक है, दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली सेपरेशन लेयर, और ऊपर ले लिया मीडियम फर्स्ट और नीचे ले लिया मीडियम सेकंड। अब मीडियम फर्स्ट के तौर पर मैं क्या ले सकता हूं, मीडियम फर्स्ट के तौर पर मैं कोई रेयरर मीडियम लाइक एयर ले लेता हूं, और मीडियम सेकंड लाइक वाटर ले लेता हूं, मैं पानी ले लेता हूं। ठीक है, ये तो एयर हो जाएगा, इट्स योर चॉइस, आप रेयरर मीडियम ले, नीचे डेंसर। मैं रेयरर और डेंसर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आए। आप फिक्स ना करें कि सर ये एयर और वाटर ही रहेंगे क्या, रेयरर और डेंसर लिख देता हूं, यहां आ जाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 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 चलिए, तो सबसे पहले मैंने एक लाइट रे ली है, ये लाइट रे ले ली। ठीक है बच्चा, लाइट रे आगे ज्यादा बढ़ गई, जहां तक लेनी थी वहां तक तो नहीं आई है भाई, कोई बात नहीं, जहां तक लेनी है वहां तक ले लेते हैं। एक लाइट रे ले ली यहां तक, ये लाइट रे ले ली आपने कही, ए और बी, ए बी लाइट रे ले लिए बच्चा, है ना। ठीक है, और इसी के पैरेलल में एक लाइट रे और ले ली मैंने, पी क्यू। एक लाइट रे और कौन सी ले ली बेटा मैंने, पी क्यू। थोड़ी सी शायद टेढ़ी बन गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधी बना देते हैं। एक लाइट रे बिल्कुल पैरेलल, ये ले ली मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये हो गई पी क्यू, पी क्यू, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो दो मीडियम बेटा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम है। मान लीजिए रेयरर मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज v1, वेलोसिटी ऑफ लाइट v1, और मीडियम 2 के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है वो कितनी है, v2 है। फर्स्ट मीडियम के अंदर लाइट की जो वेलोसिटी है वो कितनी मानी है बेटा मैंने, v1 मानी है। सेकंड मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कितनी मानी है बच्चा मैंने, v2 मानी है। गौर करके देखना बेटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखना बेटा, वही लाइट इस मीडियम के अंदर रहेगी, फर्स्ट मीडियम के अंदर v1 वेलोसिटी से चलेगी, सेकंड मीडियम में रहेगी v2 वेलोसिटी के साथ चलेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखना, जैसे जैसे ये नियम बोलता रहता है वैसे वैसे आप करते जाइए। यहां पर मैंने क्या किया, वही नॉर्मल बना दिया बच्चा। लाइट रे क्या होगी, जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, इट विल गोज टुवर्ड्स दी नॉर्मल, चली गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल। इधर भी मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया,
लाइट रे चली गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, दोनों पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आपको कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चा? कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछ लो। यूट्यूब पर लाइव आए हुए बच्चे भी पूछ सकते हैं खुल के, कहीं कोई समस्या आ रही हो तो पूछ लें। ठीक है, अब देखना जरा गौर करके, वही ए बी और ये सी नाम दे दिया, ये पी क्यू और ये आर नाम दे दिया। बिल्कुल तसल्ली से समझना बेटा इसको, क्योंकि जितने तसल्ली से इसको समझोगे चीजें उतनी ही इजी लगने लगेंगी। बिल्कुल स्लो स्लो बता रहा हूं मैं आपको अच्छे से। अब इधर देखो, ये दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो सिंपल सी बात है, हमने पहले क्या किया था, जब दो पैरेलल लाइंस आती हैं तो पैरेलल लाइंस के लिए मैंने क्या ड्रॉ किया था, एक प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ किया था। और प्लेन वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ किया था, जो लाइट रे कम चली है उससे जो लाइट रे ज्यादा चली है उस पर क्या ड्रॉ कर दिया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। तो आओ बच्चों परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर देता हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे, इधर देखो, ये परपेंडिकुलर यहां से मैंने लिया और ये परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, इस परपेंडिकुलर पे यहां पर नाम लिख देता हूं मैं एम। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ए बी एंड पीएम दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ए बी और पीएम आपस में क्या हो गए बच्चा, बराबर हो चुके हैं। ठीक है, बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब यह है कि बी एम क्या रहेगा, वेव फ्रंट रहेगा। तो वेव फ्रंट है तो एम क्यू डिस्टेंस क्या चली गई है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली गई है। एम क्यू क्या है बच्चा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली गई है। अब एक बात बताओ, हवा के अंदर कोई भी व्यक्ति 5 सेकंड तक दौड़े और पानी के अंदर 5 सेकंड तक दौड़े, दौड़ने मतलब तैरे, समझना जरा ध्यान से बच्चा, कोई आदमी या फिर कोई बच्चा या कोई रनर, ठीक है, कोई रनर जो है, जो जॉगिंग करता है, रनिंग करता है, ठीक है, कोई एथलीट है, वो एथलीट क्या है, हवा के अंदर 5 सेकंड तक उससे कहा गया भाई तुझे दौड़ना है, और फिर उस एथलीट से कहा गया 5 सेकंड तक तुझे क्या करना है, पानी के अंदर तैरना है। तो बताइए किस मीडियम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बताइए बच्चा। ऋषभ, वैष्णवी, झलक, दिव्यांशी, खुर्शीदा, पायल, सभी लोग जवाब दीजिए। यदि कोई एथलीट है, उसको कहा जाए कि 5 सेकंड तक तुम्हें हवा में दौड़ना है और 5 सेकंड तक तुम्हें पानी में दौड़ना है, मतलब तैरना है, तो बताओ किसमें वो ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा, किसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हवा में या पानी में, हवा में ना, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस के हिसाब से यहां आर्क नहीं काट सकते। रिफ्लेक्शन में तो एक ही मीडियम था, यहां दो मीडियम आ गए। ऐसा नहीं है कि एमक्यू डिस्टेंस, भाई एमक्यू डिस्टेंस यहां चलिए तो ये डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर लेगा, जरूरी थोड़ा ना पानी के अंदर उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितनी हवा के अंदर ट्रेवल की है सेम टाइम में। तो यहां टाइम का आर्क बनेगा, यहां किस चीज का आर्क बनेगा, किस चीज का चाप कटेगा, किस चीज का आर्क, अपन जो कैलकुलेशन लेंगे, जो डिस्टेंस का आर्क लेंगे, वो डिस्टेंस का आर्क किस बेसिस पर लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि भाई 3 सेकंड तक, 5 सेकंड एयर में तो 5 सेकंड पानी के अंदर, ना कि डिस्टेंस का आर्क। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो एयर में तो ज्यादा ट्रेवल करेगा, वो पानी के अंदर कम लैग करेगा। हाँ या ना, सिंपल सी बात है। तो हम यहां जो आर्क लेंगे, वहां जो आर्क लिया था रिफ्लेक्शन के अंदर, जो आर्क लिया था, गौर करके देखो, वीटी वीटी डिस्टेंस, डिस्टेंस का आर्क लिया था। यहां हम डिस्टेंस का आर्क नहीं लेंगे, यहां आर्क लेंगे हम टाइम का, यहां हम आर्क लेंगे टाइम का आर्क लेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो होगी इसके अंदर वो स्लाइटली लेस होगी। पानी के अंदर यानी कि डेंसर मीडियम के अंदर जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर, एक कांस्टेंट टाइम ट्रेवल के अंदर, कांस्टेंट टाइम इंटरवल के अंदर, वो क्या होगी, डेंसर मीडियम में रेयरर मीडियम के कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। थोड़ा सा टाइम कम नहीं लगेगा, डिस्टेंस कम चली जाएगी, डिस्टेंस क्या चली जाएगी, कम चली जाएगी। तो मैंने टाइम टी का आर्क लिया है भाई, एम से क्यू तक लाइट रे को आने में टाइम मान लिया कितना, स्मॉल टी लगा। एज्यूम दैट
assume that the time taken by the light ray to travel mq distance is small t। कितना ले लिया मैंने, स्मॉल टी टाइम लगाया इसको, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, स्मॉल टी लगा है। ठीक है, अब देखो स्मॉल टी टाइम तक ये कहां थी, पहले मीडियम में थी, रेयर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में भी उसी टाइम का मैं क्या करूंगा, आर्क काटूंगा। आर्क काटते समय एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एमक्यू जो डिस्टेंस है उससे डिस्टेंस कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम के अंदर एक फिक्स टाइम इंटरवल को ले, डेंसर मीडियम में और रेयर मीडियम में जब दोनों में बात करें 5 सेकंड की, तो रेयर मीडियम में हमेशा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, डेंसर मीडियम में हमेशा कम डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि हाइगन्स थ्योरी भी यही कहती है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम विल बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा रहती है, डेंसर मीडियम में कम रहती है। तो मैं कह सकता हूं, यहां पर कह सकता हूं V1 इज ग्रेटर देन V2। यहां कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, V1 इज ग्रेटर देन V2। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि रेयर मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी होती है दैट विल बी लार्जर देन दी डेंसर मीडियम। अरे हाँ या ना बच्चा, हाँ या ना बच्चा, जल्दी जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी बता दो, क्या आपको बात समझ आ गई। ठीक है, तो टाइम टी का एम से क्यू तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में टाइम टी, क्योंकि जो चीज सेम दोनों में सेम रहे, टाइम टी तक सेम था यहां, तो टाइम टी तक का आर्क यहां काटा, तो टाइम टी का आर्क काटते हैं ये लोग, ये आर्क काट दिया मैंने टाइम टी तक। ठीक है, अब जरा गौर करके देखना, ये एम से लेके क्यू तक की डिस्टेंस और बी से लेके, इसको मैं नाम देता हूं एन, इसको नाम देता हूं एन, इसको नाम क्या दे दिया मैंने, एन नाम दे दिया है, ये एन नाम दे दिया इस आर्क, जो मैंने आर्क काटा है उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट है एन। जरा गौर कर, बी से लेके एन तक की डिस्टेंस और एम से लेके क्यू तक की डिस्टेंस में कौन बड़ी है, एम बी डिस्टेंस इज लार्जर देन दी बी एन डिस्टेंस। लिख देता हूं यहां, डिस्टेंस qm will be larger than the distance bn। ठीक है, फ्रॉम डायग्राम से हुआ है ऐसा। ठीक है बच्चा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया, इस आर्क को मैच करा दिया यहां से क्यू से, कर दिया क्यू से कनेक्ट। जरा गौर करके देखिएगा, bn और mq बराबर हो गया। bn और mq बराबर कैसे होगा बेटा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, bm और mq कैसे बराबर होगा बच्चा, mq के इक्वल आर्क कट नहीं किया, झलक बेटा समझो, समझो, mq डिस्टेंस और bn डिस्टेंस बराबर नहीं है, डिस्टेंस बराबर नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि 5 सेकंड तक जब लाइट रे एमक्यू रेयर मीडियम में चल रही थी, तो 5 सेकंड तक ये वाली लाइट रे डेंसर मीडियम में आ चुकी थी, और डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। भाई आप हवा में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हो, और पानी के अंदर आपको कह दे कि अब तुझे पानी के अंदर तैरना है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, घटेगी या 40 रहेगी, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ झलक बेटा, जल्दी बताओ, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज या सेम। एयर के अंदर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हो, पानी के अंदर कहा कि जाओ पानी के अंदर, धक्का दे दिया आपको, मैंने दे दिया धक्का, ले बेटा जा। ठीक है,
अब यदि मैंने धक्का दे दिया तो आपकी जो स्पीड है तैरने की स्पीड वो बढ़ेगी घटेगी या कम रहेगी, बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी, घट जाएगी ना, डिक्रीज हो जाएगी। वही तो हुआ है। अब जब स्पीड घट गई है तो आप डिस्टेंस भी कम ट्रेवल कर पाओगे। आपसे कहा कि भाई 5 सेकंड तक हवा में थे ना आप, 5 मिनट तक हवा में थे, अब 5 मिनट आपसे कहा कि पानी में भी तैर लो। जब 5 मिनट आप हवा में थे तो आपने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे इन एयर? इन एयर आपको दिए 5 सेकंड दिए हैं, 5 सेकंड, ठीक है। स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे टाइम को ऐसा ले लें जो अपन इजीली सॉल्व कर पाए, 1 घंटा ही ले लेते हैं, इरेज 1 आवर ले लेते हैं। ये लोग बहुत इजी कैलकुलेशन अपन देख के आएंगे। 40 किलोमीटर पर आवर 2 आवर तक की बात कर रहे हैं अपन, हवा में चल रहे थे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 आवर तक, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करोगे बताओ? ये देखो डिस्टेंस कितनी, 4 टू 80, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। सिंपल है। अब आप आगे इन वाटर, आपको धक्का दे दिया मैंने वाटर में। अब मैंने कहा बेटा ऐसे कर, अब 2 घंटे तक पानी में रहे, 2 घंटे तक पानी में रहे। अब पानी में रह लेगी बट स्पीड 40 रहेगी क्या? बताओ 40 ज्यादा लिखूं कम लिखूं? बताओ, वाटर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो यदि 2 आवर, टाइम तो 2 आवर ही है, जो स्पीड है v कितनी है, v कितनी लिखूं? v यहां पर 40 थी, यहां पर कितनी लिखूं? 40 से कम, ज्यादा या बराबर लिखूं 40? बताओ, वाटर के अंदर कम लिखूंगा ना, कम रह जाएगी कितनी, मान लो 30 रह गई, 30 किलोमीटर पर आवर रह गई, रह गई नहीं रह गई, 30 किलोमीटर पर आवर रह गई। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? झलक ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? 3 टू 60 किलोमीटर। अब जरा गौर करके देखो दोनों की डिस्टेंस में, टाइम दोनों जगह सेम है, हवा में भी 2 घंटे तक थे, पानी में भी 2 घंटे तक थे, पर डिस्टेंस दोनों में जो ट्रेवल की गई है उसका फर्क देख लो। डिस्टेंस का फर्क देख लो, डिस्टेंस कितनी है? एयर के अंदर तो 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वाटर के अंदर कितना है डिस्टेंस? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, डिफरेंस है या नहीं? तो डेंसर मीडियम के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो कम ट्रेवल होगा, ठीक है। तो यहां जो डिस्टेंस लिए मैंने आपको बड़ी दिख रही होगी, ये डिस्टेंस कम दिख रही होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यही, ऊपर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में 2 घंटे तक देखा मैंने, 2 घंटे तक देखा तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। और जब डेंसर मीडियम में देखा तो दिए तो उसको भी मैंने 2 घंटे ही थे, क्योंकि 2 घंटे तक जब ये रेयर में थी तब तक 2 घंटे तक ये लाइट रे डेंसर मीडियम में चली है, ये वाली लाइट रे। जब पीक्यू लाइट रे रेयर मीडियम में थी, एम से क्यू तक 2 घंटे तक, उस 2 घंटे तक ये जो एबी लाइट रे वो डेंसर मीडियम में जा चुकी थी 2 घंटे तक। पर ये 2 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि ये रेयर मीडियम में थी, ये 2 घंटे में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम में थी। किसमें थी बच्चा? डेंसर मीडियम में थी, ठीक है। इसलिए इसको छोटा बनाया, इसको मैंने क्या बनाया? बड़ा बनाया है। सो डिस्टेंस एम क्यू और बी एन दोनों बराबर नहीं है, हाँ दोनों में लिया गया टाइम बराबर है, लेकिन एमक्यू के बराबर का आर्क लगाएंगे। क्यों लेंगे आर्क? काय को लेंगे? एमक्यू के बराबर का हमने आर्क लिया ही नहीं है, हमने तो आर्क लिया है टाइम का, हमने तो आर्क लिया है टाइम का। हमने आर्क किसका लिया? टाइम का लिया, सेम टाइम का, सेम टाइम का आर्क लिया है। समझ आती है बात, नहीं आती है? अरे हाँ या ना? क्लियर है? सेम टाइम का आर्क लिया है। सर वो कैसे लिया सेम टाइम का आर्क, कैसे लोगे? अरे देखो ना भाई, इसमें स्पीड कितनी है? v1 है, टाइम कितना लिया? टाइम टेकन t, तो ये कितना आ जाएगा? v1 इंटू टी। डिस्टेंस कितनी आ गई? v1 इंटू टी। और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? स्पीड v2 है तो v2 इंटू टी। कितनी आ जाएगी? v2 इंटू टी। ये डिस्टेंस v2 इंटू टी है, तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन v1, और यह जाएगा डिस्टेंस अपॉन v1। डिस्टेंस अपॉन v1 और डिस्टेंस अपॉन v2 का ग्राफ आर्क ले लो, दोनों बराबर हो जाएंगे आपसे। क्लियर है या नहीं है? ठीक है बच्चा? नहीं? क्या समझ आया? झलक, झलक क्या समझ आया बेटा आपको? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? या और एक बार और एक्सप्लेन करें? जब तक समझ नहीं आए आगे बढ़ते जाना है, कोशिश करते जाना है।
यहां तक क्लियर हो गया सर ये डिस्टेंस ज्यादा क्यों है, ये डिस्टेंस कम क्यों है, क्योंकि टाइम का आर्क लिया है, रेयर मीडियम में तो डिस्टेंस ज्यादा ही ट्रेवल होगी, डेंसर मीडियम में आने के बाद तो बेचारी लाइट रे की स्पीड कम हो जाती है ना, तो स्पीड कम होने के कारण डिस्टेंस क्या रह गई है, कम रह गई है। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो एंगल का खेल है बच्चा, अब जो खेल है वो काहे का है, एंगल का खेल है बच्चा, तो एंगल का खेल खेल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एंगल, ये एंगल कितना है, ये एंगल है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है ये एंगल है एंगल आर, ये एंगल कितना है, एंगल आर है, या फिर ये एंगल जो है ये एंगल कितना रह जाएगा, एंगल आर है, कितना है ये एंगल आर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एंगल कितना है, ये एंगल भी एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है ना, ये आई और ये आर, ये आई और ये आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल भी समस्या वाली बात नहीं है। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। तो सर एक बात बताओ, ये जो वेव फ्रंट बनाया बीएम और एनक्यू, यहां लिख देता हूं बीएम एंड एनक्यू आर वेव फ्रंट, फ्रॉम डायग्राम बीएम और क्यूएम या एनक्यू दोनों क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, क्या है बच्चा, प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये वेव फ्रंट जो सेपरेशन लेयर है, जो दोनों मीडियम्स को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, कितना एंगल बनाएगी, कितना एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, इस एंगल के बारे में अपन जांच करते हैं। सर ये एंगल कितना बनेगा, बताइए सर एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना होगा, इधर से ये एंगल कितना होगा, इसके बारे में जांच करनी है तो कर लो जांच, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा ये बताओ, ये लाइट रे है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, लाइट रे प्लेन वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, कितना एंगल बनाती है बच्चा, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 90 है, तो ये आई है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, रह जाएगा नहीं रह जाएगा, हाँ या ना, तो ये एंगल कितना रह जाएगा बताओ, ये एंगल कितना रह जाएगा। अब देखो जरा गौर करके देखना, ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, 90 है भाई, नॉर्मल और ये सेपरेशन लेयर दोनों परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, तो नॉर्मल और सेपरेशन लेयर के बीच में एंगल कितना, 90, इस 90 में से ये वाला जो हिस्सा है 90 माइनस आई है, तो ये रेड वाला हिस्सा कितना रह जाएगा, 90 में से पूरा एंगल 90 है, तो 90 में से 90 माइनस आई को लेस कर दो, देखो इधर 90 में से 90 माइनस आई को क्या कर दिया मैंने, लेस कर दिया, ये ग्रीन वाला देखना, ग्रीन वाला पूरा 90 है, 90 में से 90 माइनस आई को हटा दो, ब्लू वाला जो हिस्सा है उसको हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एंगल आई, ठीक है, प्लस एंगल आई, 90 से 90 कटेगा तो एंगल आई रह जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एंगल आई आ गया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात, कोई क्लेश वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, अब देखो इधर की तरफ देखते हैं, बात करते हैं इधर, ये एंगल आर है, ठीक है, सो ये एंगल देखो, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट लाइट रे के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, कितना एंगल बनाती है बच्चा, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लाइट रे वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसके अंदर जरा गौर करके देखना, ये एंगल कितना रह जाएगा, ये एंगल, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, ये पूरा 90 है, तो 90 में से ये एंगल आर है, तो ये कितना रह जाएगा, 90 माइनस आर, कितना रह जाएगा, 90 माइनस आर, ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, 90 माइनस आर रह जाएगा। आयुष पांडे जी 90 डिग्री है, बिल्कुल सही बोला आपने, वो पूरा 90 है, तो ये कितना रह जाएगा, 90 माइनस आर रह जाएगा, इज इट ओके, ठीक है। अब ये 90 माइनस आर है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, सर पता नहीं कितना रहेगा, ये पता कर लेते हैं, इधर देखो ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल इस सेपरेशन लेयर के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, कितना एंगल है, 90 डिग्री का, इस 90 में से ये ब्लू वाला हिस्सा है जो कितना 90 माइनस आर है, तो रेड वाला हिस्सा कितना रह जाएगा भाई, इस ग्रीन वाले हिस्से को देखो आप, तो ग्रीन वाले हिस्से का ये कितने का है, 90 डिग्री का है,
90 डिग्री में से ये 90 माइनस आर, तो ये कितना रह जाएगा, एंगल आर रह जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, ये आर रह जाएगा, ये अपने पास आ गया एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर में किसी को कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी क्लेश हो तो बता दो, नहीं है। तो अब तो काम हो गया बच्चा, अब तो बिल्कुल है, क्लियर है। गुड इवनिंग बेटा सोनम, बेटा गुड इवनिंग सोनम पांडे, सोनम यादव बेटा। YouTube पर कनेक्ट होने वाले सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। डेली 5:30 बजे क्लास लगती है, आप बिल्कुल इसे ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। अच्छा देखो, अपन यहां पर प्रूफ क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन प्रूफ क्या करने वाले हैं बच्चा, रिफ्रैक्शन प्रूफ करने वाले हैं। और रिफ्रैक्शन यदि आपको प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ करो, स्नेल्स लॉ। क्या प्रूफ कर दे, स्नेल्स लॉ। यदि हम प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि यहां पर ये रिफ्रैक्शन फॉलो करता है, जो हाइगेन्स थ्योरी है वो रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है। यदि हम क्या प्रूफ कर दें, स्नेल्स लॉ प्रूफ कर दें। स्नेल्स लॉ क्या है बताइए बच्चा, स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ है sin i upon sin r equals to n/1, where n/1 is refractive index of medium second with respect to medium first। चलिए आइए बात करते हैं। सर यहां पर दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, आई एंगल वाला भी और आर एंगल वाला भी। तो सबसे पहले हम sin i upon sin r यदि हमें लाना है तो हमें sin i निकालना पड़ेगा और sin r निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल BMQ, from triangle BMQ, from triangle BMQ, ट्राइंगल ले रहे हैं BMQ। BMQ में क्या आएगा बच्चा, साइन एंगल आई इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे भोले, ये याद होगा ना आपको। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, लगा। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, गिवन एंगल के जस्ट सामने वाला साइड। गिवन एंगल आई है, इसके जस्ट सामने वाला साइड कौन सा है, MQ है। तो ये मैंने लिख दिया MQ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा 90 डिग्री ये है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। भाई लाइट रे के लिए जो प्लेन वेव फ्रंट होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, BQ, हाइपोटेनियस हो गई। तो BQ लिख दिया यहां। कोई समस्या वाली बात, कोई परेशानी वाली बात, कोई क्लेश वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, साइन आई आ गया हमारे पास। नाउ सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं, नीचे वाला डेंसर मीडियम वाला, फ्रॉम ट्राइंगल BNQ, BNQ, फ्रॉम ट्राइंगल BNQ। BNQ की हम बात करें, BNQ से क्या आएगा, वही साइन R, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा लाइट रे के साथ कैसा एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, BQ, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। BQ तो हो गया हाइपोटेनियस, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कौन सा है, गिवन एंगल के जस्ट सामने वाली साइड। गिवन एंगल कौन सा है, एंगल R। तो एंगल R के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है बच्चा, BN है। तो BN लिख दिया मैंने ऊपर, या N भी लिख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्नेल्स लॉ क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। हमारे पास साइन आई भी आ चुका है और साइन आर भी आ चुका है। सो सिर्फ सॉल्व करना हमें बाकी है। सो फ्रॉम 1/2, इक्वेशन में क्या कर दिया हमने, 1/2 कर दिया है। जब 1/2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चा, MQ अपॉन BQ अपॉन BN अपॉन BQ। तो MQ अपॉन BN आ जाएगा, क्या आ जाएगा, MQ अपॉन BN। सर आप तो कह रहे थे स्नेल्स लॉ आएगा, N2 बनाएगा, नहीं आया। अरे आएगा ना, देखो MQ कितना है, MQ डिस्टेंस कितनी है, V1T। MQ डिस्टेंस कितनी है, V1T।
v1t अपॉन b एंड डिस्टेंस कितनी है v2t, कितनी है डिस्टेंस v2t है। कोई समस्या वाली बात है क्या? अरे हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं है। सो t से t कट गया, तो यहां क्या आएगा v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। इसे कर देते हैं साफ, इधर की जरूरत है ही नहीं हमें। ये इरेज 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 इरेज, ओके इरेज। सर इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है तो कोई हमें लिखने की जरूरत भी से नहीं है। सो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। कोई समस्या वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात आई एम श्योर के नहीं होगी। ठीक है सर नहीं है तो अच्छा याद रखो आप, v1 अपॉन v2 किसके बराबर होता है, n2 अपॉन n1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। v1 अपॉन v2 किसके बराबर होता है, n2 अपॉन n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैसे रिलेशन में होती है, बताया था ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होती है। यानी कि गाढ़ा मीडियम जो जितना ज्यादा डेंसर है उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम होती है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी डाउन, वेलोसिटी कम हो जाती है। यानी कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n क्या है यहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है तो रेसिप्रोकल होगा तो v1 इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 और v2 इक्वल्स टू 1 अपॉन n2। कोई दिक्कत, तो इससे आ जाएगा n2 अपॉन n1। सो साइन आई अपॉन साइन आर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, n2 अपॉन n1 है तो n2 अपॉन n1 को क्या लिख सकता हूं, n2 1। और यही क्या है, दिस इज द स्नेल्स लॉ। यही क्या है बच्चा, स्नेल्स लॉ। एंड दिस इज द स्नेल्स लॉ, दिस इज द स्नेल्स लॉ। और जहां स्नेल्स लॉ प्रूफ हो जाता है वहां हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फॉलो होता है, रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फॉलो होता है। सो इट इज हैंस प्रूफ दैट हाइगेन की थ्योरी रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाई थी और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाई थी, रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाई थी और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाई थी। रिफ्लेक्शन में उसने प्रूफ कर दिया था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और रिफ्रैक्शन में उसने प्रूफ कर दिया था एंगल साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 1। n2 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। समझ आता है बात, नहीं आता है? सो ये हो गया यहां पर रिफ्लेक्शन हमारा प्रूफ, रिफ्लेक्शन हो गया प्रूफ, रिफ्रैक्शन हो गया प्रूफ। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, करके देखिए बच्चा लोग, आप लोगों को देता हूं ये क्वेश्चन, कुछ टाइम आप लीजिए इस क्वेश्चन पे, फिर हम बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करेंगे। हाँ जी आयुष पांडे जी, बिल्कुल हैंड्स प्रूफ हो चुका है। चलिए कितने बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जल्दी बताइए बच्चा लोग। ओके ओके कीजिए कीजिए बच्चा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, यू ऑल कैन डू इट। आइए लेट्स सॉल्व इट।
क्या कहता है क्वेश्चन और क्या इसका आंसर आएगा? लेट्स डू इट। A plane wavefront of yellow light with wavelength 0.5 pm, किसमें दे रखा है ये? pm में दे रखा है। सर pm कितना होता है? pm कितना होता है जल्दी बताओ, जल्दी करो। कितने बच्चों ने कर लिया? अभी बच्चे कर ही रहे हैं। ठीक है बच्चा नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। आप लोग करके बताइए जल्दी से, फुर्ती से। मैं आप लोग का इंतजार कर रहा हूं। आयुष पांडे का जवाब आ चुका है 0.33। वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस। करिए करिए। झलक बेटा जल्दी करिए। जितने ही बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी करिए। आप लोग के आंसर ही देख रहा हूं मैं। आयुष पांडे जी का जवाब आ चुका है, जो यूट्यूब पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया बेटा आयुष पांडे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये माइक्रो करना है इसको, क्वेश्चन को। पीएम नहीं है, माइक्रोमीटर है। कितना है? माइक्रोमीटर है। माइक्रो में लेना है इसको, 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर में लेना है इसको, है ना। इन विच वेलोसिटी ऑफ फलाना एंड the wavelength of the light associated with the wave front in the medium would be यहीं तक है क्वेश्चन, है ना। ये सही टाइप नहीं हो पाया बच्चा, है ना। क्वेश्चन यहीं तक है। कितना होगा? हाँ, लास्ट लाइन में मिस्टेक है बिल्कुल। विद अ वेव फ्रंट इन द मीडियम वुड बी, कितना होगा? चलिए करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करते जाओ। ए प्लेन वेव फ्रंट ऑफ येलो लाइट विद अ वेवलेंथ दे रखी है आपको लैम्डा 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि ये म्यू एम दिया हुआ है। 0.5 माइक्रो कितना होता है? 10 की घात 10⁻⁻6 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात। इन एयर के अंदर स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये तो क्लियर है। सपोज रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम, फिर दूसरे मीडियम की बात की जा रही है, तो एयर के अंदर था लैम्डा ए और वेलोसिटी इन एयर। ओके, सपोज रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम, अब दूसरे मीडियम की बात की जा रही है, इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसी मीडियम के अंदर वेलोसिटी इन अ मीडियम एम कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, then the wavelength of the light associated with a wavefront in the medium would be, यानी कि दूसरे मीडियम के अंदर वेवलेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपको निकालनी है। वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है वेलोसिटी के साथ? वेलोसिटी और वेवलेंथ, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक लाइट वेव ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। आयुष पांडे जी, मैं कहां से हूं? मैं राजस्थान से हूं, बट टेकिंग क्लासेस फ्रॉम भोपाल। प्रादेश इंस्टीट्यूट से अपन क्लास ले रहे हैं यार रेगुलर। ठीक है, आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर हमारी और लाइव क्लासेस के साथ साथ और हमारे मटेरियल को भी प्राप्त कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो देखिए लैम्डा और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चा? प्रोपोर्शनल होते हैं। सो प्रोपोर्शनल है तो, सो नाउ प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो मैं क्या लिख सकता हूं?
लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम लिखूं तो वेलोसिटी के लिए वी ए अपॉन वी एम लिख सकता हूं। प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना बच्चा। निकालना क्या है हमें, लैम्डा एम निकालना है। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा एम इधर ले गए, वी एम इधर ले गए, ठीक है, वी एम अपॉन वी ए इंटू लैम्डा ए। क्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सॉल्व कीजिए, सिर्फ नॉर्मल सॉल्व कीजिए। बी एम कितना गिवन है आपको, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन वी ए कितना है, एयर के अंदर कितना वेलोसिटी है बच्चा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। सो समस्या ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लैम्डा ए कितना आएगा बच्चा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू 10 टू पावर 8 से 10 टू पावर 8 कट गया, ठीक है। नाउ 2/3 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। सो लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चा, 5 टू 10/3 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/3 कितना आ जाएगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू 1/3 तो आप जानते हो 0.33 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 0.33 माइक्रोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात, तो ये आ गया आपका आंसर। क्या बच्चे लोग समझ आया नहीं आया, जल्दी से छाप लीजिए इसको, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से तैयार कर लो इसको। क्या ये आप लोगों को समझ आया नहीं आया बच्चा, झलक, खुर्शिदा, मयूरी, पायल, वैष्णवी, क्या बच्चा आप लोगों को समझ आया। वैष्णवी बेटा क्या आपको समझ आया, ऋषभ जरा रिप्लाई करिए बेटा, क्या आप लोगों को समझ आया है नहीं आया ये क्वेश्चन। ओके, वैष्णवी का जवाब आ गया है बेटा। ऋषभ, खुर्शिदा क्लियर है, ओके। मयूरी, पायल आप लोगों के जवाब भी नहीं आए अभी तक बच्चा, जल्दी जल्दी कर लीजिए इसे। कर लिया बच्चे लोग। सो बच्चा अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक अच्छा बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। लाइट के अंदर इंटरफेरेंस किस तरह से आएगा और इंटरफेरेंस के अंदर वेव नेचर किस तरह से पार्टिसिपेट करेगी, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे एप्लीकेशन को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए लाइव क्लासेस के दौरान रेगुलर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद बच्चा।